नमस्ते, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका आज के क्लास में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क जी द्वारा लिखित एकांकी को देख रहे हैं। इस एकांकी का पहला दृश्य हमने आज यानी इस हफ्ते में ख़त्म कर लिया है। तो पहला दृश्य जो है उसके ऊपर कुछ प्रश्नोत्तर हम आज के क्लास में करेंगे। सूखी डाली, पहला दृश्य और उसके प्रश्नोत्तर। प्यारे विद्यार्थियों, नॉन डिटेल के भाग में आपको 2 एकांकियाँ हैं। एक है सूखी डाली, दूसरा है प्रतिशोध। इन 2 एकांकियों के लिए आपको लगभग 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 5 मार्क्स 1 वर्ड आंसर्स और 10 मार्क्स लॉन्ग आंसर्स आपको पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी करने के हेतु मैंने आपको जो पहला दृश्य समझाया है उसके ऊपर जितने प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम आज के क्लास में देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हर क्लास के बाद मैं आपको प्रश्नोत्तर देती हूँ ताकि आप किताब पढ़ें या जो भी मैंने जो कविता पढ़ाई है या जो पाठ पढ़ाया है या कोई कहानी पढ़ाई है तो आपको उसको तुरंत किताब में एक बार रीडिंग कर लेना है, पढ़ना है, समझना है। आपको जो अगर आता नहीं है या समझ में नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप अपॉइंटमेंट लेकर कॉलेज आकर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जानेंगे एक शब्द, एक वाक्यांश और एक वाक्य में उत्तर दीजिए सिर्फ पहला दृश्य के आधार पर। मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? उत्तर है छोटी बहू बेला ने। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? नौकरों से काम लेने के लिए तमीज़ होनी चाहिए। प्रश्न 3, दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? उत्तर, दादाजी का छोटा पोता परेश नायाब तहसीलदार इस पद पर था। प्रश्न 4, मूलराज के मझले बेटे का नाम लिखिए। मूलराज के मझले बेटे का नाम, मझला बेटा सेकंड वन, मिडिल वन। देखिए उनके 3 बेटे हैं, एक बेटा तो शहीद हो गया है, जो दूसरा यानी मझला बेटा है वही करमचंद है। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? दादाजी के अनुसार उनका परिवार बरगद के पेड़ के समान है। तो हमने ये जो नॉन डिटेल का जो भाग है इसके प्रश्नों के उत्तर 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर्स। तो आपको इसको लगभग 8 से 10 लाइंस में अच्छी तरीके से क्या करना है, उत्तर लिखने हैं। ये 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। तो हमने जो एकांकी इस हफ्ते में पढ़ी है उस दृश्य के ऊपर, फर्स्ट दृश्य के ऊपर यह प्रश्न बनता है, बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों? उत्तर, बेला ने सारा फर्नीचर निकालकर कमरे से बाहर रख दिया क्योंकि परेश के बुजुर्गों से खरीदा और बरसों से जो उस कमरे में रखा वह फर्नीचर था। वह इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर अपने कमरे में नहीं रखना चाहती थी। वह आधुनिक और फैशनेबल किस्म की लड़की थी, इसलिए वह इस फर्नीचर और पुराने सड़े सामान को
कमरे के पास तक फटकने नहीं देना चाहती थी। बेला ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरे और बहुमूल्य फर्नीचर का वर्णन किया और वह ऐसे ही नए फैशन के फर्नीचर अपने कमरे में चाहती थी, इसीलिए उसने सारा फर्नीचर क्या कर दिया, बाहर रख दिया। तो इस तरह से आपने शायद आपके नोट्स बनाई हैं, नोटबुक बनाया होगा, क्योंकि अब तक हमने 3 चैप्टर्स ख़त्म किया हैं। एक लेसन की ओर है सुजान भगत, मध्यकालीन कविता रैदास बानी, आधुनिक कविता अधिकार, और उसके साथ साथ हमने फिर नॉन डिटेल के भाग की ओर मैं मुड़ी हूँ। और एक बड़ी सी जो एकांकी हैं उसके 3 दृश्य हैं। तो पहले दृश्य को मैंने इस हफ्ते में ख़त्म किया है। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको दिया है, उसको ठीक से आपको नोट डाउन करना है, नोटबुक में लिखना है, क्योंकि ये जो भाग हम पढ़ा रहे हैं कोविड-19 के काल में पढ़ा रहे हैं, तो ये आगे जाकर क्या नहीं होगा, आपको एक्सप्लेनेशन फिर से नहीं होगा। तो ये मद्देनज़र रखते हुए हम डिटेल में जाके आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो आप ध्यान से इन नोट्स को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, अपडेट कर लीजिए वीकेंड्स को, और उसको अच्छी तरह से एक जगह पर रखिए। देखिए, भाषा में चारों स्किल्स का उपयोग होना अति आवश्यक है। तो आपको रीडिंग स्किल आनी चाहिए, आपको लिखने के लिए आना चाहिए, आपको अच्छे से अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस करने के लिए आना चाहिए। जो भी आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, अच्छे से एक पैराग्राफ, बड़े से पैराग्राफ में आप उसका वर्णन ठीक से कर सको, यह कला है और ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए। तो इन सभी को ध्यान में रखिए, ताकि आप बड़े लॉन्ग आंसर्स लिखते समय स्पेलिंग की गलतियाँ ना करें, वर्तनी की गलतियाँ नहीं, स्पेलिंग एरर्स ना करें। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में स्पेलिंग मार्क्स के लिए ही मार्क्स काटे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर, समय आपके साथ है, आपके पास है, उस समय का सदुपयोग कीजिए, अभ्यास कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप चाहो तो लैंग्वेज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। स्कोर करने के लिए ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आपको उसकी तैयारी करनी है, आपका उसका अभ्यास करना है, प्लानिंग कीजिए, अच्छे से नोट्स बना के रखिए। तो इस तरह से आप जो भी सुखी ढाली का पहला दृश्य है उसको समझिए, उसके जितने सारे कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को आप ध्यान में रखिए और उसके अनुसार आप पढ़कर तैयार रहिए। सोमवार के क्लास का, मंडे के क्लास का इंतज़ार कीजिए, हम इसका दूसरा दृश्य सोमवार के क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड-19 से बचे रहिए, टेक केयर, बी सेफ। धन्यवाद।